Hello students, welcome to Alpha Beta classes. So our next topic is coordinate geometry. So let us first discuss distance formula. It is used to find distance or length between two points. जब भी आपको कोई दो एंड पॉइंट्स गिवन है किसी भी लाइन सेगमेंट के, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पर आपको ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी. ठीक है. नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? व्हेन पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है स्टूडेंट इक्वल डिस्टेंस. जब कोई एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है ए एंड बी के साथ, दोनों के साथ अगर इक्वल डिस्टेंस पे है, तब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे और दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? आपको एक क्वाड्रिलेटरल और उसके चारों एंड पॉइंट्स आपको दिए होते हैं. ठीक है. उसके बाद आपको बताना होता है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा. तो उसमें आपको पहले ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर डी ए निकालना है. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा. अगर अपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगनल्स भी इक्वल आते हैं तो वो रेक्टेंगल होगा. और मान लो सारी साइड्स ही आपस में इक्वल आ जाए तो वो रोम्बस होगा. और सारी साइड्स इक्वल के साथ साथ डायगनल्स भी इक्वल आ जाए. डायगनल्स आप निकालेंगे ए सी देन बी डी, तो इससे आप बताएंगे कि फिर वो स्क्वायर होगा. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन इज़ फॉर कोलिनियर. आपको शो करना होगा 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और इनको कोलिनियर शो करना होगा. तो उसमें पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, देन बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके. उसके बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी. ए सी भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है. स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज़ सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए. किसी भी पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. तो सपोज़ आपको एक लाइन में एंड पॉइंट्स पता है ए और बी, x1 y1 एंड b इज़ x2 y2, और सी पॉइंट आकर इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशो n में. तो अब आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसमें आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ इसको याद करने का. तो आपको क्या करना है, जब रेशो आप m ले रहे हैं, पहले वाला रेशो ले रहे हैं, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट सेकंड वाला लेना है मल्टीप्लाई में, प्लस सेकंड वाला रेशो ले रहे हैं तो उसके साथ कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला लेना है, एंड डिनोमिनेटर में m प्लस n. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए सेम थिंग करेंगे तो m y2 प्लस n y1 एंड डिनोमिनेटर इज m प्लस n. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन c बाइसेक्ट्स ए बी. जब भी कोई एक पॉइंट सी ए बी को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी और सी बी आपस में इक्वल होंगे. उस केस में हमारा रेशो रहता है 1:1 क्योंकि बोथ पार्ट्स आर इक्वल. तो उसमें हमारा सेक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इसमें. सी के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. नेक्स्ट टाइप इज़ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. मतलब ये अगर हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी और सी और डी इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए सी डी और बी डी इक्वल है, तो इसको यूज़ करके हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले हमें रेशो लेट करना पड़ेगा. सी के लिए इसमें रेशो क्या होगा, देखो सी के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और सी के राइट साइड में 2 पार्ट्स है इक्वल लेंथ के, तो इसलिए इसका रेशो हो जाएगा 1:2. सिमिलरली डी के लेफ्ट में 2 इक्वल पार्ट्स है और राइट में 1, तो इसका रेशो हो जाएगा 2:1. तो इस तरीके से पहले हम कोऑर्डिनेट लेंगे ए बी और रेशो कंसिडर करेंगे 1:2, तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके. सिमिलरली डी के लिए हम ऐसे ही करेंगे बट रेशो लेंगे 2:1, और उस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम व्हेन लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स के लिए सी के रेशो हो जाएंगे 1:3 एंड डी के लिए 2:2 एंड ई के लिए रेशो हो जाएगा 3:1. इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके सी डी ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, एट व्हाट रेशो गिवन पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. जब हमें रेशो निकालना हो और एंड पॉइंट्स गिवन हो, साथ में जो एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है सी, वो भी गिवन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि सी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को वो k:1 में डिवाइड कर रहा है. तो सबसे पहले हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करके. तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर जो एक्चुअल में सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे. इसके एक्स कोऑर्डिनेट को इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, इसके वाई कोऑर्डिनेट को इसके वाई कोऑर्डिनेट के साथ, और इस नाउ देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1, इफ़ अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस. तो
अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम x,0 टाइप के लेट करेंगे, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट y पे लाई करता है तो कोऑर्डिनेट 0, y लेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ वी हैव टू फाइंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन दैट a b c आर रेस्ट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, और अगर हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अब मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे बी और डी को एंड पॉइंट्स लेकर और ओ पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करके, तो हमारे पास x2 प्लस a/2 y2 प्लस b/2 फॉर्मूला बन जाएगा। और सिमिलरली राइट साइड पे हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालने के लिए हम ए और सी को एंड पॉइंट्स मानेंगे, तो हमारे पास यहाँ से ओ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। दोनों साइड हमारे पास ओ के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम इसको कंपैरिजन कर लेंगे और मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लाइक ए और बी। So students, today we have completed all the important topics of coordinate geometry. Now make sure you practice them properly. The more you practice, the better your marks will be. See you in the next video. Bye bye. Thank you.